भारत में आए दिन तेज़ी के साथ बढ़ती हुई रेप की घटनाएं ये बहुत दुखद हैं। यकीनन जिस परिवार में ये घटना होती है उन परिवार वालों के दुख और उनके दर्द का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। आए दिन उत्तर प्रदेश में इस तरीक़े की घटनाएं रोज़ एक नई तरीक़ों से सुनने में आती हैं और हम लोग उन घटनाओं को जब सुनते हैं तो हमें एक दर्द का एहसास होता है, एक तकलीफ़ होती है, एक हमारे अंदर एक बैड फीलिंग आती है। मगर हम सोचें, जब सुन के हमें इतनी तकलीफ़ होती है तो जिस परिवार की बेटी के साथ ये घटना घटी होती है उन पे कितनी तकलीफ़ और उन पे कितनी ज़्यादा ये वक्त परेशानियों का वक्त होता है। बहरहाल हाथरस में भी जो घटना हुई और जिस दिलेरी के साथ रेप करने वालों ने उस बच्ची को ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई और उसके बाद रात के अंधेरे में यकीनन उस बेटी की चिता नहीं जलाई गई बल्कि मानवता की चिता जला दी गई। यह मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे केस रोज़ हमें नए सुनने को मिल रहे हैं। ये वक्त हमारे मुल्क के लिए बहुत मुसीबत का वक्त है। सोचिए, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम फ़ला मुल्क से लड़ेंगे, हम फ़ला मुल्क से लड़ेंगे, हम फ़ला मुल्क से लड़ेंगे। यकीनन हमें अपने मुल्क के डिफेंस के लिए, उसके बचाव के लिए हमें मंसूबे बनाने चाहिए। मगर सबसे पहले वक्त की ज़रूरत ये है कि मुल्क में छुपे उन लोगों से हम निपटें जो लोग हमारे देश की मानवता को, हमारे देश की गंगा जमनी तहज़ीब को, हमारे देश के जो हमारी फ्रीडम है हमारे देश में औरतों को, उस फ्रीडम को छीनने पे लगे हुए हैं। हुकूमत का ऐसे मामलात को लेकर जो रवैया रहता है वो बयान करने के काबिल नहीं है, वो न किसी से छुपा हुआ है। बहरहाल मेरी तमाम न्यायप्रिय भारतवासियों से गुजारिश है कि आप सब इस बात पे ज़ोर दें कि जहां हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, जिस पार्लियामेंट को हमारे संविधान और हमारे हक़ के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ें उठाई जाती हैं, उस पार्लियामेंट में एक आवाज़ ये भी उठे कि जो लोग रेप करें, घटना में जो लोग शामिल हों और जो लोग उसके मास्टरमाइंड हों, 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान में उन्हें फांसी हो जानी चाहिए। ये हमारे मुल्क में कानून बनाया जाए। अगर ये कानून नहीं बना तो आने वाला वक्त वो होगा कि जब पूरी दुनिया जहाँ बेरोज़गारी पे हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हमारे और चीज़ों पे हमारा मजाक उड़ा रही है, वहीं दुनिया में इस चीज़ों पे भी हमारे मुल्क का मजाक उड़ाया जाएगा। लिहाजा हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है कि इस कानून को अमल में लाया जाए और 3 दिन के अंदर सज़ा हिंदुस्तान में उन लोगों को दी जाए जो ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। जब अदालत फैसले में वक्त लगाएगा, कोर्ट से देर में फैसले होंगे, जब मुद्दा और मुद्दा इले दोनों मर जाते हैं, तब कहीं जाके हमारी फाइलें जो है वो हरकत में आती हैं। तो ऐसे जो है दोषियों की हरकतों को और दोषियों के अंदर के जो उनके ज़मीर जो है उसको एक नई ताकत मिलती है। अगर एक को फांसी दे दी गई, उसकी देखा देखी हिंदुस्तान में न जाने कितने रेप के केस रोके जा सकते हैं। हाथरस की वो हमारी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाली बहन, वो हमारी बहन है, वो हमारे देश की बेटी है, वो हमारे मुल्क की बेटी है, वो हमारा स्वाभिमान है हमारे देश का, वो हमारे देश का गौरव थी, जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया। यकीनन ये घटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जितना इस घटना पे दुख जाहिर किया जाए, अफसोस जाहिर किया जाए, उतना कम है। बाद में हम उसके साथ जो भी कर लें, उसके घर वालों के साथ हमारा रवैया जो भी हो, हमारा रवैया माँ की खोई हुई बेटी वापस नहीं ला के दे सकता है, भाई की खोई हुई बहन वापस नहीं ला के दे सकता है,
बाप की खोई हुई औलाद वापस ला के नहीं दे सकता है। सोचिए, जिस मुल्क में हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, उस मुल्क में हम क्या करेंगे। इसलिए हुकूमत से मेरी सख्त लफ्ज़ों में हुकूमत को ताकीद है कि हुकूमत ऐसे कानून मुकर्रर करे कि दोषियों को फ़ौरन सज़ा दी जाए। इस पर कोई बहुत लंबा केस चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। दोषी पकड़े जाएं, उनका आरोप साबित हो जाए, उन्हें फ़ौरन 3 दिन के अंदर सज़ा दे दी जाए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठाई जाए और हम अपनी तंजीम ऑल इंडिया सुन्नी सूफ़ी फाउंडेशन की तरफ से हिंदुस्तान की हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। और तमाम लोगों से, मैं गंगा जमनी तहज़ीब पे भरोसा रखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस बात को आगे पहुँचाएँ। याद रखिए, अगर आज हम इस घटना पे खामोश रहे तो हाथरस की ही बेटी नहीं, हमारे भी शहर की बेटी हो सकती है, कल को हमारे भी घर की बेटी हो सकती है। उन माँ बाप के दिलों से पूछिए जिनकी बेटी को उनके धर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूरज डूबने के बाद नहीं जलाया जा सकता है, उसके बावजूद सूरज डूबने के बाद उनकी बेटी को जलाया गया, उनकी बेटी का चेहरा उनको नहीं दिखाया गया। उन माँ बाप से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपनी बहनों के लिए तो हम ये करें, आज हम एक संकल्प लें, आज हम खुद से एक अहद करें कि ऐसी घटना अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो चाहे हम अपनी जान पे खेल करके उसे रोकें, हम उसे पूरी कोशिश करके रोकेंगे। और हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट ऐसा सख्त कानून बनाए कि ये घटना अंजाम देते वक्त लोग 100 बार सोचें, उनके ज़मीर उन्हें झंझोड़ें, उनके दिल कपकपाएं कि वो ऐसी घटना को अंजाम ना दें। इसलिए हुकूमत हिंद जो है, इस पे सख्त अल्फाजों के साथ मैं उन तक ये अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। इस पे जल्द अज जल्द जो है CBI जांच बिठा ले और सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ जो है वो होनी चाहिए।